अच्छा जी, अब ना मैंने ना एक्सरसाइज का ना क्वेश्चन लिखा है एक। आप लोग एक्सरसाइज में देखेंगे कि उसने ना पहले 8 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट दी हुई है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब अगर वो ये स्टेटमेंट मेंशन नहीं करता, जस्ट वो यहाँ पे लिख देता है सॉल्व, ओनली क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है सॉल्व, तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको फैक्टराइजेशन से करें या इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, ठीक है, या आप लोग इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। लेकिन अभी हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि उसने हमें रिस्ट्रिक्शन किया है कि फैक्टराइजेशन से हमने इसको सॉल्व करना है, तो ऑन द स्पॉट हम इसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स बनाने का जो वे मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा कम टाइम लेने वाला है, और अब आप लोग वैसे भी फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो उसी को यूज़ करिएगा। देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म 12 है। आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ये ए है और ये सी है ना, देखें ना इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करें, हाँ ये ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 12 आ गया। ए और सी को मल्टीप्लाई किया और क्या आ गया 12 आ गया। उसके बाद इनको तो वैसे का वैसे ही लिख दें, 1x स्क्वायर और प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0, इसको वैसे का वैसे लिख दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको इन दोनों को वैसे का वैसे लिख दें। फिर उसके बाद इसके आपने 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने से यही बने और प्लस और माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू बन जाए। इनको मल्टीप्लाई करने से, ये 12 को मल्टीप्लाई करने से यही बने, ये दरमियान वाली वैल्यू बने, सॉरी मल्टीप्लाई करने से 12 भी बने, और प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू बने। ठीक है, अब देखिए हमारे माइंड में डिफरेंट थिंकिंग्स आती हैं कि 4 इंटू 3 बिल्कुल सही है, या 6 इंटू 2, ठीक है। अब आप देखें कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई, और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 1 इंटू 12 भी हो सकता है, अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम। लेकिन आप ये देखें कि हमने ये भी ध्यान रखना है कि दरमियान वाली वैल्यू बने। उसके लिए आप देखें ये 4 और 3 रखें, एक तो मल्टीप्लाई करने से वापस यही बन रहा है, इनको भी मल्टीप्लाई करने से यही बन रहा है, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी यही बन रहा है। लेकिन अब हमने देखना है कि प्लस माइनस करने से ये बन रहा है। इसके साथ जो भी साइन है ना, 7 के साथ प्लस है ना, तो इन दोनों में से बड़े साइन के साथ आप प्लस लगा लें। ये 6 और 2 है, बड़े साइन बड़े नंबर के साथ जो है वो प्लस लगा लें। 1 और 12 है तो 1 और 12 के साथ भी आप प्लस लगा लें। अब आप खुद सोचें कि अगर यहाँ पे माइनस लगाएं तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, खुद से सोचना ये 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, ये दरमियान वाली वैल्यू तो नहीं बच रहा। हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये 4 और 3 को ज़रब करने से 12 बन रहा है, और 4 और 3 को जमा करने से क्या बन रहा है आप लोगों का 7 बन रहा है। अब यहाँ पे देखें, आप माइनस करें, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 बचता है, ये 7 नहीं बन रहा। ये प्लस कर दें तो तब 8 बन रहा है। इसका मतलब है ये पेयरिंग बेस्ट है, ठीक है। तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं प्लस 4x और प्लस 3x आपने क्या कर देना है, ये लिख देना है, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको 4 को पहले और 3 को बाद में, ये नहीं फ़र्क पड़ता, आप चाहे पहले 3 को लिख लें या 4 को बाद में लिख लें, लेकिन यहाँ पे इस नंबर के साथ जो साइन है इन फैक्टर्स में जो बड़ा नंबर है उसके साथ वो लगाना है। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो कि सर फॉर एग्जांपल हमारे किसी सवाल में फैक्टर्स ही 2 इंटू 2 बने, तो तब कौन सा साइन लगाएंगे, जो साइन इधर होगा इन दोनों के साथ वही लगेगा। इन दोनों के साथ क्या करेंगे, वही साइन लगाएंगे जब ये दोनों सेम होंगे। जब डिफरेंट होंगे तो बड़े वाले नंबर के साथ साइन ये वाला लगाना है जो यहाँ पे होगा, और छोटे वाले नंबर के साथ खुद आपने सोच समझ के लगाना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। लेकिन जब दोनों सेम होंगे तो यही साइन जो है वो दोनों के साथ आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें से कॉमन आ रहा है x, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 4, ठीक है। और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 3, और बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, ठीक है, यानी इस पूरी इक्वेशन में सेम है, तो बाकी क्या रह जाएगा x प्लस
3, ये देखें ना, ये x रह गया और +3 इक्वल टू 0। अब किसी इक्वालिटी की दूसरी साइड पर 0 हो तो इस साइड पे बनने वाले सारे फैक्टर्स जो हैं वो हम अलग अलग किसके इक्वल लिख लेते हैं, 0 के इक्वल लिख लेते हैं। जस्ट ओनली 0, 5 हो तो तब नहीं, अगर यहाँ पे 5 होता तो आप इसको कभी भी 0 के इक्वल अलग अलग नहीं लिख सकते। ये मैथमेटिक्स में रूल है, ये देखें x इज़ इक्वल टू -4 और x इज़ इक्वल टू क्या है, -3। ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई। जब किसी ने हमें कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें वेरिएबल की जितनी पावर है उतने उस वेरिएबल के आंसर मालूम करने हैं। तो x की पावर 2 है तो हमने x के क्या मालूम कर दिए, 2 आंसर मालूम कर दिए। इसे हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, ठीक है। ये -4 और माइनस क्या होगा, 3 होगा। हमेशा याद रखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स भी कहलाते हैं। रूट्स मीन क्या होता है कि आप इनको इसमें पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। आपने x की एक वैल्यू क्या है, या -4, आप यहाँ पे पुट कर दें -4 का स्क्वायर और +7 और -4 और प्लस क्या है हमारे पास 12 इज़ इक्वल टू 0। 16 माइनस का 28 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। 28 माइनस 28 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब है ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है x इज़ इक्वल टू -4, ये सही है, ये इसकी ये वैल्यू जो है वो ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। और हमेशा याद रखें हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें वो जिस मर्ज़ी डिग्री की हो, उसके जो आंसर्स आते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ आती हैं, उनको हम उस इक्वेशन में पुट करें तो अगर वो उसको सेटिस्फाई करें तो तब ही वो इसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम 3 को भी, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपका ये आंसर है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ मैं समझाने के लिए आप -3 को इधर पुट करके देख लें, -3 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद +4 इंटू -3 और प्लस क्या है, सॉरी इधर पुट करना है ना, -3 का स्क्वायर और +7 इंटू -3 और +12 इज़ इक्वल टू 0। ये 9 माइनस का 21 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0, तो ये 21 माइनस 21 इक्वल टू 0, तो 0 इज़ इक्वल टू क्या है, 0। तो आप देखें कि ये दोनों जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको हम इनके अंदर पुट, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो आपकी लेफ़्ट और राइट क्या आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन्स कि ये दोनों जो हमने इसके रूट्स फाइंड किए हैं वो दोनों रूट्स इसके करेक्ट हैं, ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आप ये बात जहन में रखें कि किसी भी ऑर्डर की, इस पूरे चैप्टर का टाइटल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम बार बार इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो क्वाड्रेटिक का नहीं होगा, हम उसको कन्वर्ट किया करेंगे क्वाड्रेटिक में। क्यों? क्योंकि मैथ में सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टर्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस से देख करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जितने भी पार्ट्स आप लोगों के हैं वो आज तक के लेक्चर में आप लोगों ने कर लेने हैं। कल हम इंशाल्लाह फर्दर अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वहाँ से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में और क्लास वर्क के रिमेनिंग रहते हैं वो आप लोगों ने करके मुझे असाइनमेंट जो है वो अटैच करनी है, वो असाइनमेंट है आप लोगों की, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।